हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 40। ये क्लास 8 का है, इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम फिल करना है। ये 13 दिसंबर 2021 का है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये जो वर्कशीट है हम लोग लेसन के बारे में पढ़ेंगे। जो दिस इज जोडी फाउंड का आपका जो लेसन है गाइस, उस लेसन से हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने आधा पढ़ लिया थोड़ा सा, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट में क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर करना है आपको, जो ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। आपको कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है जब आप अपने पेट को खो देते हो गाइस। तो आपको कैसा फील होता है बताइए मुझे। आपको सैड फील होता है, या हर्ट फील होता है, या डिसअपॉइंटेड फील होता है, या फिर हेल्पलेस फील होता है, या फिर एनी अदर आंसर, या फिर आपको किसी और तरीके का फील होता है। तो आप यहाँ पे अपना ओपिनियन आप खुद लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 में से है, मतलब चारों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपना कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। क्या आप अपने मतलब पेट जो आपका खोया है उसको खोजने की कोशिश कीजिएगा, आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। और कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा गाइस, बताइए कहाँ ढूंढिएगा, कैसे कीजिएगा उसको। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई वुड ट्राई टू फाइंड माई पेट। आई विल फाइंड माई पेट इन आवर नेबरहुड। यस, और पार्क। ठीक है, आप इनमें से ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट मिनट। ठीक है, रुक जाइए, पहले थोड़ा सा इसका ना जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता तो अच्छा हो जाता। तो वैसे इसका साइज़ कहाँ से छोटा होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यस आई विल, सॉरी यस आई वुड। ठीक है, यस आई वुड ट्राई टू फाइंड। इसका साइज छोटा कैसे होगा गाइस, ये रहा, आप होना सही। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा गाइस, मैं लिख के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एक सेकंड, यस आई वुड ट्राई टू फाइंड, आई वुड टू ट्राई टू फाइंड माई पेट, आई विल I will find my pet in my neighborhood. Sorry. Neighborhood and my नियर पार्क। ठीक है, पार्क। तो आप ये लिख सकते हैं गाइस, तो आपकी मर्जी। आप अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि गाइस माउस में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सब सारा मैं माउस से ही लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो गाइस सॉरी उसके लिए। तो आप राइटिंग समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैंने आपके लिए बोला भी था, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो गाइस इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लेते हैं पार्ट 2 को, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउंड दे पास्ट द डोनेटेड क्लियरिंग, ठीक है। तो जोडी क्या कह रहा है, जोडी गेव हिमसेल्फ, जोडी जो है वो अपने जो विचार हैं उसके जो थॉट्स है गाइस वो अपने मतलब सोच के वो मतलब वो सोचता ही जा रहा है, वो सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, ठीक है। मतलब आप जैसे कुछ बात सोच रहे हो तो उस मतलब उस थिंकिंग से आप बाहर ही नहीं निकल पाते, सोचते ही रहते हो, एक तरह से सपने में ही रहते हो, है ना। तो उससे कुछ मतलब जो वो सोच रहा है उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है ना, उसका माइंड जो हो रहा है वो खाली हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ही सेड कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, ठीक है। तो वो कह रहा है उससे मिल व्हील से कि कट टू द नॉर्थ के साइड कट करो, मतलब उस साइड चलो, ठीक है, नॉर्थ के साइड चलो, ठीक है गाइस। इट वॉज अप हेयर, ठीक है, इट वॉज अप हेयर, वो इसी साइड होगा, ठीक है। दैट पाथ गोट बीटन बाय द स्नेक, जो उसके पाथ है वो किसके से कट गए थे, मतलब सांप के द्वारा काटे गए थे, है ना। उसको उसके पाथ को किसने काटा था, सांप ने काट लिया था इधर ही, ठीक है। एंड किल द डुई आई सो द फाउंड, और मैंने जो फाउंड था उसको मैंने इसी साइड मैंने देखा था उसको, ठीक है। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मील व्हील, ठीक है। सडनली अचानक से क्या, सडनली मतलब होता है गाइस अचानक, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, जोडी का क्या करने लगा, अनविलिंग होने लगा, कि मतलब वो वैसा चाहने लगा कि उसके साथ मिल व्हील जो है, मिल व्हील विथ हिम, उसके साथ जो है मिल व्हील जो ना जाए, ठीक है, उधर उसके साथ ना जाए, ठीक है। इफ़ द फाउंड वॉज डेडेड, जो उसके फाउंड थे वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, ठीक है, मतलब मर जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर उसे नहीं मिले वो, है ना। तो ही could not have this disappointed appointment scene, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट सीन हो जाएगा उसके साथ, बहुत बुरा सीन हो जाएगा अगर वो नहीं मिले या फिर वो मर गए, है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो चाहता है कि मतलब जो उसका फेस हो, मतलब जो उसका रिएक्शन वो ना दिख सके, ठीक है। एंड इफ द फाउंड वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, और जो वो सारा चीज़ है वो लवली, बहुत ज़्यादा, अगर फाउंड क्या हो जाता है, मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस पल को वो अपने वो शेयर नहीं करना चाहता, वो सीक्रेट रखना चाहता है ना, सीक्रेट रखना चाहता है। तो देखो डैट ही कुड नॉट इंडोर टू शेयर इट, और उसे वो क्या करना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता, मतलब वो सीक्रेट ही रखना चाहता है उस पल को, ठीक है। क्योंकि अगर वो मर जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख ही होगा, तो वो अपना जो दुख है वो किसी के साथ भी मतलब उसको दिखाना नहीं चाहता अपना दुख, ठीक है। और अगर वो मिल जाता है तब भी वो उतना ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, सो भी वो उसे दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे भगाने में लगा हुआ है, मतलब उसको जाने के लिए कह रहा है, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, फार मतलब होता है गाइस दूर, ठीक है, फार मतलब दूर, ठीक है। बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक, और फॉर अ हॉर्स आई कैन मेक इट इन ऑन फुट, ठीक है। और जो इसका जो रास्ता था ना गाइस, स्कर्ब बहुत ज़्यादा थीन था, मतलब पतला था, बहुत ज़्यादा पतला था, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा गाइस, पैदल ही चलना पड़ेगा, ठीक है, उनके पैरों पे उन्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, तो वो जो है मिल विल कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ने पर, ठीक है, कहीं वो खो ना जाए या फिर वो उसे लॉस ना कर दे, या फिर उसे मतलब क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कहाँ गया, देखो। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, सपोज यू गोट लॉस्ट, खो ना जाए, या फिर गोट बीटन बाय द स्नैक टू, या फिर तुम भी स्नैक के द्वारा काटे ना जाओ, ठीक है, स्नैक तुम्हें दोबारा काटे ना ले, मतलब तुम्हें भी ना काट ले, उन्हें पहले काट लिया उनके पाक को, ठीक है, अब उसे ना काट ले, ठीक है। आई विल टेक केयर, तो वो बोलता है कि आई विल टेक केयर, मैं अच्छे से देखभाल अपनी करूँगा, ठीक है। उसके बाद है इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड, मुझे हो सकता है ज़्यादा लंबा समय भी लग जाए उन्हें ढूंढने में, ठीक है। द फाउंड
फाउंड को ढूंढने में, ठीक है। इफ़ ही वॉज वेंडेड लीव मी ऑफ राइट हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे लीव कर दो, मतलब मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। ऑल राइट बट यू नॉट टेक इट ईजी नाउ, और उसके बाद जो मिलविल कहता है कि ये तुम्हें आसान लग रहा है क्या। यू नो नॉर्थ हेयर, तुम जानते हो कि नॉर्थ दिशा मतलब नॉर्थ किस साइड है, नॉर्थ और ईस्ट किस साइड है, ठीक है। तो वो पूछता है, मिलविल उससे पूछता है, ठीक है, जोडी से, ठीक है। देयर एंड देयर कहाँ है, वहाँ, यहाँ, वहाँ, दो साइड अपने दिखाता है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद बोलता है डेट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, देखो वो बोलता है कि जो सबसे लंबा पाइन है, पेड़ है, उस साइड वो बताता है। सो लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। मिलविल आई एम ऑब्लिगेटेड, ठीक है, मिलविल कहता है ठीक है। फिर उसके बाद मिलविल जो होता है आई एम वेटेड टू साउंड ऑफ द होव्स टू एंड, फिर मिलविल क्या करता है, वो अपना मतलब वहाँ से वापस पीछे चला जाता है, ठीक है। तो जो जोड़ी है वो साउंड को सुनता रहता है, ठीक है, कि जब तक मिलविल मतलब घोड़ों की जो दौड़ने की आवाज़ है जब तक कम ना हो जाए, मतलब बंद ना हो जाए, बिल्कुल चली ना जाए चलने की आवाज़, तब तक मैं यहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ कि वो वापस पीछे जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है, जब तक उसका एंड ना हो जाए, ठीक है गाइस। फिर देन कट टू राइट, फिर वो उसके बाद वो राइट कट हो गया, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं सी वाला ऑप्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, ये अभी हमने पढ़ा है तो उसी के हिसाब से ये भर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, तो गाइस मैं भर के दिखा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए, नेम द टू कैरेक्टर आर अपीयर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर जो अब बातचीत कर रहे थे, जिनके बारे में अभी बताया जा रहा था, तो कौन कौन बातचीत कर रहा था गाइस, जोड़ी कर रहा था और एक मिलविल कर रहा था, ठीक है, जोड़ी और मिलविल, ठीक है गाइस। तो ये आपको लिख देना है, जोड़ी और मिलविल। थोड़ी सी राइटिंग नहीं सही हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। और उसके बाद मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, ठीक है। मिलविल जो है वो जोडी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, उसे कुछ डर लग रहा था। तो क्या डर लग रहा था गाइस, ही वॉज स्केयर टू डेट जोडी माइट, जोडी को क्या लग रहा था, मतलब जोडी को कुछ हो ना जाए, क्या नहीं हो जाता, जोडी कहीं गुम ना हो जाता, खो ना जाता, गेट लॉस्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गेट लॉस्ट, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद या फिर उसे सांप जो है उसे काट ना ले, ठीक है, गेट बिटन, बाइट मतलब काटना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म है गाइस बाइट, बिटन, ठीक है। तो हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब सी वाला क्या कह रहा है गाइस, इफ़ द फाउंड वॉज डेड, अगर कहीं वो जो है डेड ना हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं लिख नहीं पाऊँगा इतना बड़ा, मैं लिख ही दो कहीं, इधर से लिखता हूँ, डिस डबल POINT, चलो डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड सो भी डैश एंड द कुड हैज़ नॉट शेयर इट, तो जो उसके बहुत ज़्यादा क्या थे गाइस, जो बहुत ज़्यादा लवली थे, मतलब उसके पल वो उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, ठीक है गाइस। तो ये किसके पल थे, फोन का, ठीक है, फोन लवली, सॉरी क्या लिख गया मैंने, लवली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सिगरेट, ठीक है। और उसके बाद व्हाट एक्ट्स एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो कंपास है वो कैसा होता है गाइस, वो होता है एक, कहाँ गया, वो उससे कंपास को टॉल ऑफ पाइन से कंपेयर किया था, ठीक है ना, द टॉल पाइन, ठीक है। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग, ठीक है, वो नॉट वांटिंग मतलब अनविलिंग होगा इसका, है ना, कहीं है क्या अनविलिंग, हाँ ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। तो UNWILLING,
तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। रात को भी हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए देख ले सकते हो गाइस। रात के बज गए हैं फिलहाल 1:07। तो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हमारे चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।